तख्ती बस से लेकर जो हम बैठे हैं, इन सब के तस्वीरें वहां जा रही, मुख्यमंत्री कार्यालय में जा रही है, पुलिस हेडक्वार्टर PHQ जयपुर जा रही है, दिल्ली भी जा रही है। जितने भी देश के अंग्रेजी अखबार हैं, ज्यादातर अंग्रेजी अखबार फेयर है, वो ईमानदारी से खबर छापते हैं। बहुत सारे हिंदी अखबार बिके हुए हैं जो हमारी हक बात को भी अपने अखबार में नहीं लिखते हैं। हमने अपने लोगों को पढ़ाने पर ध्यान नहीं दे रहा। आज अगर हमारे खुद के अखबार होते, खुद के चैनल होते, तो क्या कोई हमें अपनी बात कहने से रोक पाता? नहीं रोक पाता, क्योंकि ना अखबार हमारा है और ना हमारा मीडिया है, ना किसी भी तरह की ताकत हमारे पास नहीं है और ना डिफेंड करने के लिए है। हमने जुल्म नहीं किया, लेकिन अगर किसी पुलिस वाले ने 4 पटे हमारे मार दिए, उसने कह दिया कि तूने जुल्म किया है, तो हमारे लोग इतने बुजदिल हो चुके हैं, अब वो हाँ कर लेंगे, हाँ सारी दुनिया के अपराध मैंने किए हैं, लेकिन मेरे पटा मत मारो। यही बात है या नहीं है? इसलिए जुल्म की मुखालफत करो, जुल्म के डट का मुकाबला करो, जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ। और जब तक जुल्म के खिलाफ नहीं खड़े होगे, एक एक करके जैसे मुर्गे को एक एक करके काटा जाता है पिंजरे में से निकाल के, ऐसे तुम सबका असर होगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, इसकी मुखालफत करो। ये सारा संदेश मीडिया के थ्रू, ये जितने भी पोस्टर्स हमने लगाए हैं, ये सरकार को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए गए हैं। सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जिन्हें हम वोट से चुनते हैं, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है इस देश में, लोकतंत्र का कल्चर है इस देश में, कोई तानाशाही और राजाशाही नहीं है। इस लोकतंत्र में अगर जनता को कोई चीज पसंद नहीं आती है, तो जनता वो ताकत रखती है जो पूरा के पूरे सिस्टम को उखाड़ कर फेंक देती है। आप लोग मानते हैं इस बात को? नहीं मानते? हाँ, तो इसलिए मजबूती के साथ इन सरकार की मुखालफत करो, सरकार के गलत काम की मुखालफत करो। सरकार के खिलाफ कब तक तुम लोग मोर्चा नहीं खोलोगे, जो पुलिस हमारे साथ अत्याचार कर रही है, जो दुराचार कर रही है, पुलिस आए दिन हमारे साथ बदतमीजी कर रही है, पूरे क्षेत्र में जितने भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, ब्यूरोक्रेट का एक ही उद्देश्य है, जयपुर जाकर डिजायर करवा रहे हैं मिनिस्टरों से, हमारा तबादला किशनगढ़ बास कर दो, हमारा तबादला नौगांवा कर दो। पुलिस लिखित में एप्लीकेशन दे देकर यहाँ तबादला चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भोले भाले लोगों को लूटना चाहते हैं। उनका मकसद बस एक ही है, इस कौम को कमजोर करो, पैसे से कमजोर करो, इनके मुकदमे लगाओ, इनके बच्चे पढ़ ना जाए, इनके इतने मुकदमे लगाओ, गलती से कोई टेस्ट भी निकाल ले, उसकी पुलिस थाने से कोई वेरिफिकेशन हो तो रोज नामचे में चढ़े, उसका नाम अगर दर्ज होगा तो उसके खिलाफ मुकदमा बोलेगा, इसके खिलाफ कोई मुकदमा है। इसलिए अगर उसने कई बार नौकरी ज्वाइन करते करते वो रह जाता है उस झूठे मुकदमे की वजह से। अगर तुम अपने ही साथ हो रहे जुल्म के खिलाफ नहीं खड़े होगे तो तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाएगा। मेरी किसी कोई बात बुरी लग रही हो तो मुझे बताए, मेरा मकसद किसी को उकसाना नहीं है, अपने हकूक, अपने अधिकारों के लिए जगाना है। आप हमारी कौम के लोग हो, आप लोगों की जिम्मेदारी है जो लोगों को बेदार करें, जो लोग इसमें जिस तरह से भी संभव हो, जिस तरह से भी कंट्रीब्यूट कर सकें, जिस तरह से भी अपना योगदान दे सकें। किसी के पास अगर ज्यादा टाइम नहीं है तो नमाज पढ़ने के जस्ट बाद तालीम में बैठने के बजाय यहाँ बैठ जाए, उससे भी ज्यादा सवाब मिलेगा। उलमाओं ने हमें ये ऐसी बातें बताई हैं, तालीम में से भी ज्यादा सवाब यहाँ मिलेगा, क्योंकि ये ज्यादा डिमांड है यहाँ बैठने की, ज्यादा मांग है यहाँ बैठने की, मतलब यहाँ की दरकार ज्यादा है, क्योंकि जालिम के खिलाफ जो मुहिम चल रही है, इस लड़ाई में आप लोग अगर मजबूती से नहीं जोड़ोगे तो ये लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी और एक एक करके हमारे बच्चे ऐसे टारगेट होते रहेंगे। आप लोगों को समझ में आ रही नहीं आ रही बात? मौलाना साहब थोड़ी तकरीर करेंगे, फिर उसके बाद और जिम्मेदार साथी बोलेंगे, फिर और आगे बात बताएंगे। ये मोबाइल वाला ये बंद करो। हाँ, ये वैसी बात है।